हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक को फॉलो करेंगे। इसमें चैप्टर अनुपात तथा समानुपात से शुरू करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि A/B 3 संबंधे 4 है तथा B/C 8 संबंधे 9 है तो A/C पूछा जा रहा है। तो देखिए कि दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। A/B की वैल्यू 3 संबंधे 4 है, B/C की वैल्यू दिया गया 8 संबंधे 9 है। हमसे A/C पूछा जा रहा है। हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी B की वैल्यू है, यहाँ भी B की वैल्यू, यहाँ B की वैल्यू 4 दे रखा है, यहाँ B की वैल्यू 8 दे रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये B की वैल्यू यहाँ भी 8 हो जाएगी। तो क्या होगा, तो 3 दूना 6 रेशियो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी A/B निकल गया है। यहाँ से B/C की वैल्यू 8/9 है ही। तो इस प्रकार से A/B/C की वैल्यू जो निकल के आई वह 6/8/9 हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है A/C कितना होगा। तो A/C की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। A की वैल्यू 6/C की वैल्यू 9 है। इसको और छोटा करेंगे तो A/C की वैल्यू 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी A/C की जो वैल्यू है वह 2/3 आ जाएगी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन रखेंगे, यदि A/B की वैल्यू 3/2 तथा B/C की वैल्यू 3/4 हो तो A/C की वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। A/B की वैल्यू दिया है 3/2 और B/C की वैल्यू दिया है 3/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी B की वैल्यू है, यहाँ भी B की वैल्यू, तो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 2 है। तो इसके वाले 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके वाले 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार A/B जो है 3 त्रिका 9 रेशियो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ B/C की वैल्यू हो जाएगी 3 दूना 6 रेशियो 4 दूना 8। इस प्रकार से B की वैल्यू 6 और यहाँ भी B की वैल्यू 6 आपस में कनेक्ट हो गए। तो हम A/B/C इक्वल टू लिख सकते हैं 9/6/8। हमसे पूछा गया A/C ज्ञात कीजिए। तो A/C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9/C की वैल्यू 8। तो इस प्रकार से A/C की वैल्यू 9/8 आ जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि W1/W2 इक्वल टू 2/3 तथा W1/W3 इक्वल टू 1/2 हो तो W2/W3 पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। W1/W2 इक्वल टू 2/3 और W1/W3 इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो यहाँ भी W1 की वैल्यू है, यहाँ भी W1 की वैल्यू है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू से इसमें गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से। तो इस प्रकार से W1 और W3 की वैल्यू जो हो जाएगी 2:2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ W1/W2 की जो वैल्यू है वो 2/3। तो इस प्रकार से W1 की वैल्यू 2 और W1 की वैल्यू 2 आपस में बराबर हो गई। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं W1/W2/W3 इक्वल टू W1 की वैल्यू 2, W2 की वैल्यू 3 और W3 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमसे पूछा जा रहा है W2 और W3 की वैल्यू कितनी। तो W2/W3 कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इन ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य होगा ये पूछा गया रहा। तो हम देखेंगे किसी एक ऑप्शन को पुटअप करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 32:A = B/2 दिया गया है। तो हम लोग रेशियो को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 32/A बराबर B/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर और इसका इधर, तो देखेंगे क्या हो जाएगा। A का गुणा B में, तो AB बराबर 32 दूना 64। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि A/B = 3/4 तथा B/C = 4/7 हो तो A + B + C/C की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग A/B की वैल्यू 3/4 तथा B/C की वैल्यू 4/7 दी गई है। तो हम लोग देख रहे हैं B की वैल्यू यहाँ भी है, B की वैल्यू यहाँ भी। तो V की वैल्यू 4 यहाँ भी है, B की वैल्यू 4 यहाँ पे भी। इस तरह से इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट करें तो वैल्यू तो सेम है। तो A/B/C की जो वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 7 है। तो हमसे पूछा जा रहा है A + B + C की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू हम लोग 3 रख देंगे, प्लस B की वैल्यू 4 रख देंगे, प्लस C की वैल्यू 7 रख देंगे, बाई C की वैल्यू 7। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 और 3 10, 10 4 14, 14/7। इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A/B कितना होगा। देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। A का मतलब गुणा 60%, तो 60% का मतलब 60/100 बराबर B का मतलब गुणा 3/4। हमको निकालना A/B कितना होगा। तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 और 2 5 10। यहाँ देखेंगे 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A बराबर ये 5 इधर जाएगा तो 5B हो जाएगा। रेशियो निकालें हम लोग तो A/B = हो जाएगा, A की वैल्यू इस पे जाती है यानी 5 रेशियो और B की वैल्यू इस पे आती है तो हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से A/B की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A/C ज्ञात करना है हमको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A बराबर B का मतलब गुणा 4/5 और B बराबर C का मतलब गुणा 5/2। देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A = 4B हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो 2B = 5C हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालें, A/B की वैल्यू हो जाएगी 4:5। यहाँ से B/C की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो B की वैल्यू सेम है। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों को आपस में कनेक्ट करें तो A/B/C की जो वैल्यू हो जाएगी 4/5/2 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है A/C की वैल्यू क्या होगी। तो A/C की जो वैल्यू हो जाएगी 4/2। इसको और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 2:1। तो A/C की जो वैल्यू है 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि X/Y = 12/5 है तथा Z/Y = 21/16 है तो X/Z की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। X/Y = 12/5
जेड रेशियो वाई इक्वल टू 21:16। तो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे y की वैल्यू 5 है, यहाँ y की वैल्यू 16 है, तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 16 हो जाएगा 192 रेशियो, और 16 × 5 तो हो जाएगा 80। यहाँ पे देख लेते हैं जेड रेशियो वाई, ये एक्स रेशियो वाई हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 105 हो जाएगा। रेशियो ये हो जाएगा 16 × 5 तो 80। तो इस प्रकार से एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की जो वैल्यू आई 192 रेशियो 80 रेशियो जेड की वैल्यू तो 105 हुए। हमसे पूछा जा रहा है एक्स रेशियो जेड कितना होगा। तो एक्स रेशियो जेड की वैल्यू हम लोग देखेंगे, एक्स की वैल्यू 192 रेशियो जेड की वैल्यू 105। इसको और छोटा करेंगे तो एक्स रेशियो जेड की वैल्यू 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12 रेशियो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो इस प्रकार से एक्स रेशियो जेड हमारा हो जाएगा 64:35। 64:35 यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a रेशियो c की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2a = 3b तथा 4b = 5c, रेशियो निकालेंगे। यहाँ से a रेशियो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू इस पे जाती है तो 3 रेशियो 2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे b रेशियो c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। तो इस प्रकार से यहाँ b की वैल्यू 2 है, यहाँ b की वैल्यू 5 है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 से गुणा, यहाँ b की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 से गुणा। तो देखेंगे a रेशियो b कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 रेशियो 5 × 2 = 10। यहाँ देखेंगे b रेशियो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 2 = 10 रेशियो 4 × 2 = 8। इस प्रकार से a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू हो जाएगी वह 15 रेशियो 10 रेशियो 8 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है a रेशियो c कितना होगा। तो a रेशियो c की वैल्यू, a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 8, तो 15 रेशियो 8 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि a रेशियो b = 7:9 तथा b रेशियो c = 1:5 हो तो a b c यानी a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, a रेशियो b की वैल्यू 7:9, b रेशियो c की वैल्यू 1:5 दिया गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे b की वैल्यू 9, यहाँ b की वैल्यू 1 दिया गया है। तो इसमें हम लोग इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें बात एक ही है। तो यहाँ a रेशियो b की वैल्यू 7:9, यहाँ b रेशियो c की वैल्यू हो जाएगी 9 × 1 = 9 × 9 × 5 = 45। तो इस प्रकार से a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू हो जाएगी 7:9 रेशियो 45, दैट इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।